हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का स्टडी जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला देख रहे थे। इस श्रृंखला में हमने दो पार्ट डिस्कस कर लिया था। आज हम पार्ट 3 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, और उम्मीद करता हूँ ये दोनों पार्ट आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। आगामी परीक्षा एसएससी सीजीएल के लिए, बैंक्स के लिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए या यूपी ट्रिपल एससी किसी भी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स का ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो चलिए जल्द से जल्द अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी बातचीत के, ताकि आपका बहुमूल्य समय खराब ना हो। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? सभी जानते हैं 21 जून को मनाते हैं। रक्तदान दिवस कब मनाते हैं बच्चों? तो रक्तदान दिवस हम कब मनाते हैं? 14 जून को मनाते हैं। तो यही हमारा गलत है। पर्यावरण दिवस 5 जून को, जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं ने फीचर फोन के लिए किस नाम का यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया? यूपीआई बेस्ड पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया शक्तिकांत दास ने, उसका नाम है यूपीआई 123 पे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बैंकिंग एग्जामिनेशन श्योर शॉट। हाल ही में कहाँ WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना के लिए सरकार ने मंजूरी दी? सरकार ने मंजूरी दी है, तो कहाँ मंजूरी दी है? जामनगर में। WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन कहाँ पर है बच्चों? जामनगर। जामनगर कहाँ पर है? तो जामनगर गुजरात में। अगर ऑप्शन गुजरात हो तो भी आप लगा दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया? तो मिशन इंद्रधनुष किससे है? ये वैक्सीनेशन से रिलेटेड है। और पहला स्थान किसे मिला? तो पहला स्थान जी हाँ उड़ीसा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 90% टीकाकरण कवरेज किया है उड़ीसा स्टेट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रसिद्ध गोल्फर को औपचारिक रूप से वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? केवल गोल्फर का नाम लें तो केवल एक ही नाम, टाइगर वुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया? मध्य प्रदेश के ग्वालियर, ग्वालियर के राजा ही हैं ये, ज्योतिरादित्य सिंधिया। ऐसे भी आप मार्क कर सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन आपको मिस हो रहा हो तो। देश का पहला ड्रोन मेला कहाँ आयोजित किया गया? ग्वालियर में। भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया बच्चों? तो ये आसनसोल में किया गया। ये रहा आसनसोल, ऑप्शन ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की श्रृंखला में 50 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। हाल ही में किस राज्य ने बच्चों के लिए बाल बजट पेश किया? बच्चों के लिए बाल बजट किसने पेश किया? जी हाँ, मध्य प्रदेश ने पेश किया। और मध्य प्रदेश की एक सबसे स्वच्छ क्लीन सिटी है जिसका नाम है इंदौर। ये लगातार 4 सालों से स्वच्छ सिटी का अवार्ड जीत रहा है। दूसरा, यहाँ के जो सीएम हैं वो मामा हैं, यानी इनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान। अभी हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश में ही एक बायो गोबर सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी ने। तो ये तीनों इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा इंपॉर्टेंट उनका, इसकी जो कैपिटल है वो भोपाल है, ठीक है बच्चों। तो 4 इंफॉर्मेशन आपको दी गई इस क्वेश्चन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश अमेरिका का गैर नाटो प्रमुख सहयोगी बना है? तो गैर नाटो प्रमुख सहयोगी बना है, कौन सा देश है वो? मेजर नॉन नाटो एले। एले मतलब होता है बच्चों सहयोगी, याद रखिएगा। एले मीन्स होता है सहयोगी या सहायक। तो कौन सा देश बना है? कतर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
हाल ही में किसने छात्रों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका आयोजित किया? तो युविका का किसने लॉन्च किया है? तो युविका इसरो ने लॉन्च किया है। और इसरो के जो अध्यक्ष हैं, इसरो के अध्यक्ष हैं डॉक्टर सोमनाथ। इसरो के अध्यक्ष हैं डॉक्टर सोमनाथ। ठीक है बच्चों। और इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटक में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 15 अगस्त 1969 में की गई थी। 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था। बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो 4th 5 ईयर प्लानिंग कमीशन में ये सारी चीजें हुई थी। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी बच्चों। ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा आप। निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? तो आर्द्र भूमि दिवस बिल्कुल 2 फरवरी को मनाते हैं। इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च बिल्कुल। विश्व जल दिवस 22 मार्च। वन दिवस ये बिल्कुल गलत है। वन दिवस कब मनाते हैं? वन दिवस अंतरराष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन कहाँ पर किया? 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन कहाँ पर किया? अहमदाबाद में किया। 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन अहमदाबाद में किया गया। चलिए, अहमदाबाद में एक स्टेडियम भी है, देश का सबसे बड़ा स्टेडियम है। हाल ही में किसने गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय राष्ट्र को समर्पित किया? तो बिल्कुल एक ही नाम, गुजरात के मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? जेंडर गैप इंडेक्स में जेंडर गैप इंडेक्स 135 बिल्कुल सही। खुशहाली में 36। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 150 बिल्कुल सही। जबकि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 135 नहीं है बच्चों, शायद 180 स्थान है, सब 180 रैंक है। सिपरी रिपोर्ट कौन से देश हथियारों का सबसे बड़ा आयातक के रूप में उभरा है? तो सिपरी रिपोर्ट के अनुसार भारत देश इमर्ज एज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म्स। नंबर 1 पर है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, हाल ही में इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए बाफ्टा पुरस्कार मिला? तो बाफ्टा पुरस्कार मिला द पावर ऑफ डॉग को। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द पावर ऑफ डॉग सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन थे? विल स्मिथ थे। हाल ही में इस फिल्म को बाफ्टा फिल्म पुरस्कार समारोह के तहत सर्वाधिक पुरस्कार मिले। हाल ही में किस फिल्म को बाफ्टा फिल्म पुरस्कार समारोह के तहत सर्वाधिक पुरस्कार मिले? ये फिल्म थी ड्यून। इसको 5 पुरस्कार मिले। जबकि सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी पावर ऑफ डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट किस देश का पहला स्थान है? फिनलैंड याद करिए, फिनलैंड ना याद करिए बच्चों, फिनलैंड। फिनलैंड नंबर 1 पर है क्योंकि ये हमेशा फन करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का स्थान 136 है, हमेशा चिंता में रहते हैं। दिशांक किस भारतीय राज्य की भूमि डिस्टिकलर एप्लीकेशन है? तो दिशांक लास्ट में क्या आ रहा है बच्चों? अगर लास्ट में क्या आ रहा है आप भूल रहे हैं तो सीधे कर्नाटक लगा दीजिए। दिशांक, ठीक है, कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब अपने नाम किया? मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने अपने नाम किया? उसका नाम है कैरोलिना बिलावास्का। कैरोलिना बिलावास्का ये कहाँ की हैं? ये भी आ जाता है बच्चों। कैरोलिना बिलावास्का कहाँ की हैं? तो पोलैंड की हैं, ये भी याद रखिएगा। पेपर डिफिकल्ट रहा तो पोलैंड आएगा। कहाँ की हैं मिस वर्ल्ड? तो याद रखिएगा पोलैंड की हैं बच्चों, पोलैंड, क्लोन बिलावास्का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में किसने भारत के पहले यात्री ड्रोन वरुण का अनावरण किया? तो पहले यात्री ड्रोन वरुण का अनावरण किसने किया? मोदी साहब ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये ऐसा है जो इंसानों को लेकर उड़ेगा ड्रोन, देखिए कितना विशाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री बने? तो हाल ही में श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने दिनेश गुणवर्धने, और ये ऐसी कंट्री है जहां पर अभी हाल ही फिलहाल में इमरजेंसी लगाई गई थी, बैंक करप्ट हो चुका था, ये कंट्री इमरजेंसी की कंडीशन आ गई थी। ठीक है, श्रीलंका में भी हाल ही फिलहाल में इमरजेंसी लगी और दिनेश गुणवर्धने यहाँ के पीएम है, यहाँ के पीएम है, प्रधानमंत्री हैं। हाल ही में कौन से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई? तो जी हाँ, 68th पुरस्कारों की घोषणा की गई। याद रखिएगा, 68th फिल्म अवार्ड हैज बीन अनाउंस्ड रिसेंटली। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको दिया गया? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का उस पुरस्कार दिया गया सूर्या को और अजय देवगन को। सूर्या को और अजय को, अजय देवगन जी को, अजय देवगन जी को तानाजी के लिए मिला और सूर्या को सुर्रोई पट्टू के लिए मिला, सुर्रोई पट्टू के लिए मिला। बेस्ट फीचर फिल्म थी सुर्रोई पट्टू, तमिल की मूवी थी, ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। बेस्ट मूवी कौन सी थी? सर्रई पट्टू थी। बेस्ट एक्टर्स बाला मुरली, बेस्ट एक्टर अजय देवगन और सूर्या सुर्रोई पट्टू के लिए। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन थी? तुलसीदास जूनियर। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म तुलसीदास जूनियर। वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट फ्रेंडली फिल्म स्टेट का अवार्ड मध्य प्रदेश को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता। और ये भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। हाल ही में किसने देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? जी हाँ, द्रौपदी मुर्मू ने ली। द्रौपदी मुर्मू 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति भी हैं, सेकेंड वुमेन है, सेकेंड वीमेन प्रेसिडेंट हैं। पहले कौन थी? फर्स्ट थी इंदिरा गांधी, फर्स्ट नहीं, सॉरी, सेकेंड वुमेन प्रेसिडेंट हैं, पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति भी हैं। हाल ही में किसे यूएई गोल्डन वीजा मिला? हाल ही में किसे यूएई गोल्डन वीजा मिला? कमल हसन जी को गोल्डन वीजा का परमिशन मिल चुकी है। हाल ही में एशिया कप क्रिकेट का आयोजन कहाँ किया गया? तो हाल ही में एशिया कप क्रिकेट का आयोजन यूएई में किया गया। ये 15वां संस्करण था। इसमें किसने जीता? श्रीलंका ने। श्रीलंका विनर थी और पाकिस्तान को उन्होंने हराया, पाकिस्तान को हराया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो याद रखिएगा बच्चों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 120 बिल्कुल सही है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में जो भारत का स्थान है वो 43 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है? तो के गोपाल ये डीआरडीओ के नहीं है बच्चों, डीआरडीओ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये ऑप्शन गलत है। पूर्व मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह। शारदा मेनन भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक है। आर नागास्वामी पुरातत्व विभाग। हाल ही में किसने 19वीं एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता? 2022 का
खिताब जीता? पंकज आडवाणी। पंकज आडवाणी। कहाँ पे हुआ? दोहा, कतर। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा बन गई? तो पहली पेपरलेस विधानसभा, फर्स्ट पेपरलेस असेंबली ऑफ इंडिया, नागालैंड। कैपिटल है कोहिमा। हाल ही में बर्मिंघम में हुए ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? पुरुष एकल खिताब किसने जीता? इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में विक्टर एक्सेल्सन ने जीता। ठीक है बच्चों। और उपविजेता कौन थे? लक्ष्य सेन उपविजेता थे। हाल ही में कौन फर्स्ट अफ्रीकन विन लिटरेचर प्राइज 2022? तो किसे लिटरेचर प्राइज 2022 मिला? फ्रांसिस कैरे को मिला लिटरेचर प्राइज 2022। लिटरेचर आर्किटेक्चर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? बालकृष्ण तोषी। भारत सेशल्स संयुक्त सैन्य अभ्यास लमातिये का कौन सा संस्करण हाल ही में शुरू हुआ? तो लमातिये का कौन सा संस्करण शुरू हुआ अभी हाल में? नोवा संस्करण शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व जल दिवस मनाया गया। तो विश्व जल दिवस कब मनाया गया बच्चों? वेरी सिंपल, 22 मार्च को मनाया गया। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश निम्न में कौन सा है? तो जी हाँ, बांग्लादेश है सबसे प्रदूषित। कैपिटल है ढाका। ठीक है। और मुद्रा है टका। भारतीय सेना किस देश के साथ दशटलिक युद्ध अभ्यास में भाग लेगी? तो दशटलिक किसके साथ भारत करेगी? उज्बेकिस्तान के साथ करेगी। उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है वो ताशकंद है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। हाल ही में पाक जलडमरू मध्य को तैरकर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला तैराक कौन बनी? तो जी हाँ, जिया 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 बनी। ठीक है, उन्होंने जलडमरू मध्य को सबसे कम उम्र में पार कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलेटिक बन गए? तो देवेंद्र झाझरिया ऐसे खिलाड़ी हैं जो पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले एथलेटिक बन गए। एबल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो एबल पुरस्कार 2022 से डेनिस पर्नेल सुलुवियन को सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक का मिलान सही नहीं है? तो एनहिलेशन ऑफ कास्ट, भीमराव कास्ट की बात आ गई, भीमराव अंबेडकर सही है। वेयर अबाउट्स जुम्पा लहरी बिल्कुल सही है। होम इन द वर्ल्ड ए मेम्योर, अमर्त्य सेन वेरी इंपॉर्टेंट आत्मकथा है अमर्त्य सेन की। मिलेनियल योगी नवदीप सिंह गिल बिल्कुल गलत। नवदीप सिंह गिल की लिखा है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। भारत ने पहली बार एक वित्तीय वर्ष में कितने अरब डॉलर का माल निर्यात लक्ष्य हासिल किया? तो जी हाँ, 400 अरब डॉलर का माल निर्यात लक्ष्य हासिल किया। हाल ही में ए चिल्ड्रन बुक द लिटिल बुक ऑफ जॉय इसके द्वारा लिखा गया? तो लिटिल बुक ऑफ जॉय वेरी इंपॉर्टेंट। लिटिल बुक ऑफ जॉय किसने लिखा? दलाई लामा ने लिखा बच्चों, दलाई लामा टूटू ने लिखा। हाल ही में किस देश ने वांगसोंग 17 नामक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया? तो किसने किया? वांगसोंग। कोरिया, हुंगसुंग, जो भी नाम सुंग का आता है तो कोरिया लगा दीजिए। ठीक है, नॉर्थ कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य अव्वल है? तो निर्यात में गुजरात राज्य अव्वल है। हाल ही में स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? तो महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु ने जीता। हाल ही में कौन से ऑस्कर पुरस्कारों की घोषणा की गई? तो हाल ही में 94th ऑस्कर अवार्ड की घोषणा की गई और सबसे बेस्ट फीचर को मिला, उसका नाम था कोडा। बेस्ट एक्टर थे विलियम स्मिथ। ठीक है, 94th था वो ऑस्कर अवार्ड श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 94th ऑस्कर प्राइज समारोह में बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार किसको मिला? कोडा को मिला। आधार नंबर को चेहरे से प्रमाणित करने के लिए UIDAI द्वारा लॉन्च किए गए नए एप्लीकेशन का नाम क्या है? आधार फेस आरडी। आधार फेस आरडी निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसका और का ठीक है। बिहार खादी और हस्तशिल्प के ब्रांड एम्बेसडर हैं मनोज तिवारी। मनोज तिवारी एक्टर। नेक्स्ट, पॉलिटिशियन नहीं बच्चों। हाल ही में किस भारतीय को विश्व बैंक का चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया? इंद्रमीत गिल को वर्ल्ड बैंक का चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। हमने अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से 201 क्वेश्चन रिवाइज कर चुके हैं। 300 क्वेश्चन अभी हमारा और रहता है, इसे हम जल्द से जल्द पढ़ लेंगे। तो आज हम पार्ट 3 को यहीं पे समाप्त करते हैं बच्चों। श्रृंखला को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए। चैनल आपको अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कहीं भी आपको कुछ भी परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, इस बात का ध्यान रहे बच्चों। इसी के साथ गुड बाय, ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।